की बदतरीन बर्बरियत से तबाहाल फलस्तीनियों के लिए उम्मीद की किरण। गजा में मुस्तकिल जंग बंदी की राह हमवार। हमास और इसराइल ने अमन मुआहदे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा, तमाम यरगमालियों को बहुत जल्द रिहा करवा दिया जाएगा। इसराइली अफवाज एक मुत्तफ़िका लाइन तक पीछे हट जाएंगी। ये मजबूत, पायदार और दायमी अमन की तरफ पहला कदम होगा। तमाम फ़रीक़ैन के साथ मुनसिफाना बर्ताव किया जाएगा। अमरीकी सदर ने कहा, यह मुस्लिम दुनिया, इसराइल, तमाम पड़ोसी ममालिक और अमरीका के लिए अजीम दिन है। इस तारीखी और बेमिसाल वाक़े को मुमकिन बनाने के लिए कतर, मिस्र और तुर्की का शुक्रिया। अमरीकी सदर ने एक और बयान में कहा कि यरगमालियों को मुमकिना तौर पर पीर को रिहा किया जाएगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमन मुआहदे के तहत मुमकिना तौर पर हफ्ता या इतवार को इसराइली यरगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों का तबादला शुरू हो जाएगा। कतरी वज़ारत ख़ारजा का भी कहना है कि गजा जंगबंदी के पहले मरहले पर मुआहदा तय पा गया है, जिसके नतीजे में जंग के खात्मे, इसराइली यरगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और इमदाद की फराहमी मुमकिन होगी। अमन डील पर बाज़ाब्ता दस्तखत आज दोपहर को किए जाएंगे। मुआहदा आज़ादी की तरफ पहला कदम। आवाम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के हुसूल तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। हमास का अमन मुआहदे पर फ़लस्तीनी आवाम को खिराज तहसीन। कहा, फ़लस्तीनी आवाम ने कुर्बानियों और बहादुरी से इसराइली मनसूबों को नाकाम बनाया। गजा से फ़ौजी इनखला, इमदाद की फराहमी और कैदियों के तबादले पर इत्तफ़ाक़ हो गया। हमास ने अमरीकी सदर, अरब सालिसों और बैनुल अक़वामी फ़रीक़ों से मुतालबा किया है कि वो इसराइल को मुआहदे की तमाम शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पाबंद करें और इसे किसी भी ताख़ीर या वादा खिलाफी से बाज रखें। गजा जंग के खात्मे और काबिज इसराइली अफवाज के इनखला के मुआहदे के बाद गजा सिटी में खुशियों के मनाजिर, सड़कों पर जश्न का समा। फ़लस्तीनी आवाम झंडे लहराते, नारे लगाते और एक दूसरे को मुबारकबाद देते रहे। गजा की फ़ज़ा में आतिशबाजी, तकबीर के नारे गूंज उठे। लोगों का कहना है कि बरसों की कुर्बानियों के बाद अमन की एक घड़ी उम्मीद की नई किरण है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने मुआहदे को इसराइल के लिए अजीम दिन करार दे दिया। कहा कि वो काबीना का इजलास बुलाकर मुआहदे की मंजूरी देंगे ताकि तमाम यरगमालियों को वापस लाया जा सके। नेतन्याहू का ट्रंप को फ़ोन, दोनों रहनुमाओं के एक दूसरे को मुबारकबाद। नेतन्याहू ने कहा कि ये एक सिफारती कामयाबी है और इसराइल की कौमी और इखलाकी फ़तह भी है। फ़ौजी कार्रवाई, अजीम दोस्त और इत्तेहादी सदर ट्रंप की कोशिशों के ज़रिए हम इस अहम मोड़ पर पहुँचे हैं। ट्रंप की क़यादत, इनकी शराकतदारी, इसराइल की हिफाजत और हमारी यरगमालियों आज़ादी के लिए इनके गैर मुतज़लज़ल अज़्म का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक नेतन्याहू ने सदर ट्रंप को इसराइली पार्लियामेंट से खिताब की दावत भी दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गजा अमन मुआहदे का खैर मकदम। कहा कि गजा में नस्ल कुशी के खात्मे और मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन के लिए मुआहदा अहम पेशरफ्त है। सदर ट्रंप का कायदाना किरदार और अमन के लिए अज़म काबिल तहसीन है। कतर, मिस्र और तुर्की की क़यादत की अनथक कोशिशों को सराहते हैं। फ़लस्तीनी आवाम की बेमिसाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश। मस्जिद अक़सा में हालिया इश्तियाल अंगेज़ियों पर शदीद तशवीश है। काबिज़ क़ुव्वतों और गैर कानूनी आबादकारों को जवाबदेह ठहराया जाए। फ़लस्तीन में अमन, सलामती और वक़ार के लिए बरादर मुमालिक से ताउन जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी हलचल। बानी पीटीआई का एक और गैर मुतवक्के फैसला। अल-यमीन गंडापुर की छुट्टी, सुहेल आफरीदी नए वज़ीर आला नामजद। अल-यमीन गंडापुर ने इस्तीफ़े का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। इस्तीफ़ा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को अरसाल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में लिखा, वज़ीर आला की पोजीशन बानी पीटीआई की अमानत थी। इनके हुक्म के मुताबिक अमानत उनको वापस कर रहा हूँ। अल-यमीन गंडापुर ने आज शाम अहम इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक वो इजलास से अलविदाई खिताब करेंगे। वो गुज़िश्ता रोज़ आबाई गाँव डियाई खान जा रहे थे, मगर करीबी साथियों ने ना जाने का मशवरा दिया था। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के घर मुबारकबाद देने वालों का तांता बन गया। बड़ी तादाद में वर्कर्स और सपोर्टर्स हयाताबाद की रिहाइशगाह पहुँच गए। मिठाइयाँ तकसीम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का स्क्वाड भी सुहेल आफरीदी की रिहाइशगाह पहुँच गया। रिहाइशगाह की सिक्योरिटी संभाल ली। सुहेल आफरीदी का ताल्लुक हल्का पी के 70 खैबर से है। ज़िला खैबर से पहले वज़ीर आला की हैसियत से वो ओहदा संभालेंगे। सुहेल आफरीदी काफ़ी अरसे से इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन से मुंसलिक हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सदर भी रहे। मौजूदा
حکومت میں وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی کمیونیکیشن اینڈ ورکس رہے اور بعد میں وزیر برائے ہائر ایجوکیشن بنایا گیا۔ خیبر پختونخوا اپوزیشن جماعتیں وزیر اعلیٰ کے لیے امیدوار لانے میں تقسیم کا شکار۔ اپوزیشن کی جانب سے ایوان میں کون اترے گا فیصلہ آج متوقع۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ کی خواہش ہے کہ وہ اپنا امیدوار لائے۔ جمعیت علماء اسلام بھی اپنا امیدوار لانے کے لیے متحرک۔ اپوزیشن لیڈر خیبر پختونخوا ڈاکٹر عباد اللہ نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ کے امیدوار پر غور کیا جائے گا۔ 145 رکنی ایوان میں تحریک انصاف کے 92 اور اپوزیشن جماعتوں کے کل 53 اراکین ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے 73 ووٹ درکار ہوں گے۔ استعفیٰ منظور ہونے پر خیبر پختونخوا کی کابینہ بھی تحلیل ہو جائے گی۔ نامزد وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے اسپیکر کی جانب سے اسمبلی اجلاس طلب کیا جائے گا۔ اسمبلی اجلاس میں نامزد وزیر اعلیٰ کو اپنی اکثریت ثابت کرنا ہوگی۔ خیبر پختونخوا کے بجٹ سے شروع ہونے والے اختلاف الیمین گنڈاپور کا 19 ماہ کا اقتدار لے ڈوبے۔ وفاق سے قربت اور علیمہ سے اختلاف بھی اہم وجہ۔ الیمین نے ملاقات نہ ہونے کا بہانہ بنا کر بانی کی مشاورت کے بغیر صوبائی بجٹ منظور کرایا، جس پر بانی اور الیمین میں فاصلے بڑھنے لگے۔ اختلاف میں شدت اس وقت آئی جب 26 نومبر کے احتجاج میں الیمین ڈی چوک میں اپنے کارکنوں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ رہی صحیح کسر الیمین کی بانی کی ہمشیرہ پر تنقید نے نکالی۔ الیمین گنڈاپور نے تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ، خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر خان سے بھی محاذ آرائی کی۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف بھی جارحانہ رویہ اختیار کیا۔ پشاور میں جلسے کے دوران کارکنان نے الیمین کے خلاف نعرے بازی بھی کی، جس کے باعث وہ اپنی تقریر مختصر کر کے چلے گئے۔ بالآخر ان تنازعات کا نتیجہ ان کی برطرفی کی صورت میں نکلا۔ آزاد کشمیر میں بھی تبدیلی کی ہوا۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کا اتحادی حکومت سے الگ ہونے کا فیصلہ۔ اہم اجلاس کل کراچی میں طلب۔ اجلاس کی صدارت پیپلز پارٹی امور کشمیر سربراہ فریال تالپور کریں گی۔ وزیر اعظم سے ملاقات میں وفاقی وزراء نے آزاد کشمیر میں نون لیگ قیادت کے تحفظات سے آگاہ کر دیا۔ نون لیگ آزاد کشمیر چیپٹر حکومت کا حصہ ہونے کے باوجود سیاسی اعتبار سے مشکلات کا شکار۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے طرز حکمرانی پر بھی شدید تحفظات کا اظہار۔ کشمیر میں مہاجر وزراء کو ڈی نوٹیفائی کیے جانے کا امکان۔ مہاجر وزراء کا استعفیٰ دینے سے انکار پر وزراء کی تعداد کم کرنے کے لیے آزاد کشمیر کابینہ تحلیل کرنے پر غور۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان سیاسی برف پگھلنے لگی۔ مشن کامیاب حکومتی وفد کی صدارت صدر مملکت سے ملاقات میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ لیگی اور پیپلز پارٹی بیان بازیاں روکنے کو تیار ہو گئے۔ کشیدگی کم کرنے کے لیے مسلم لیگ نون اور وفاقی حکومت کے وفد کی صدر آصف علی زرداری سے نواب شاہ ہاؤس میں ملاقات ہوئی۔ وفد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی شامل تھے۔ حکومتی وفد نے صدر زرداری کے سیاسی تناؤ کو کم کرنے کے لیے متحرک کردار پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے لیگی رہنماؤں کی ملاقات میں ہونے والی گفتگو سے بھی آگاہ کیا گیا۔ دوران صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ لیگی قیادت اپنی پارٹی کے لوگوں کو سمجھائے، ہم نہیں چاہتے معاملات خراب ہوں۔ نون لیگ نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی بیان بازی بند ہونی چاہیے۔ ملاقات میں اتفاق ہوا ہے کہ کسی بھی بڑے ایشو پر بات کرنے سے پہلے ایک دوسرے کا موقف سنا جائے گا۔ سیاسی تعاون اور ورکنگ ریلیشن شپ بحال کرنے پر بھی بات چیت۔ مفاہمتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے مزید ملاقاتوں پر اتفاق۔ کسی بھی بھارتی جارحیت کا فیصلہ کن اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ دہشت گردوں اور جرائم پیشہ عناصر کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں شرکاء کا عزم۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ پاک فوج تمام خطرات کا مؤثر طور پر مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ کانفرنس کے شرکاء نے کہا کہ کسی بھی نئے نارمل کا سامنا نئے اور سخت رد عمل سے کیا جائے گا۔ بھارتی سول اور عسکری قیادت کے حالیہ غیر ذمہ دارانہ، بلا جواز اور اشتعال انگیز بیانات پر بھی گہری تشویش کا اظہار۔ کہا کہ بلا جواز جنگی بیانات اور اشتعال انگیزی سے خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہوگا۔ ایسے بیانات سے امن اور سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہوں گے۔ کانفرنس کے شرکاء نے کہا کہ دہشت گردی اور جرائم کے موجودہ گٹھ جوڑ کو بعض سیاسی مفادات کی سرپرستی حاصل ہے۔ یہ گٹھ جوڑ ریاست کے مفادات اور عوام کے تحفظ کو شدید نقصان پہنچا رہا ہے۔ اسے اب کسی بھی صورت جاری رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فورم نے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے لیے جاری جائز جدوجہد کی غیر متزلزل حمایت کے عزم کو دہرایا۔
सिक्योरिटी फोर्सेस की भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के खिलाफ DI खान में कार्रवाई, 7 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी हलाक, फायरिंग के शदीद तबादले में कोयटा के मेजर सिप्तैन हैदर शहीद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान भारी तादाद में हथियार और गोलियां बरामद हुई। हलाक खारजी सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले में मुलविस थे। इलाके में मुमकिना खवारजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म का ऑपरेशन के जामे शहादत नोश करने वाले मेजर सिप्तैन हैदर शहीद को खिराज अक़ीदत। फितना अल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन और 7 खारजियों को जहन्नुम रसीद करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और एहलकारों की पजीराई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा ना हो सका, मजीद पॉलिसी मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। एलामिया में कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद को मजबूत करार दिया गया। IMF मिशन ने पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम की कोशिशों को सराहा। माली नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने और सैलाब मुतासरीन की मदद पर जोर। महंगाई को मुकर्ररा हदफ के दायरे में रखने के लिए सख्त मालियाती पॉलिसी बरकरार रखने की सिफारिश। तवानाई शोबे की बहाली के लिए रेगुलर टैरिफ एडजस्टमेंट और इस्लाहात पर इत्तफाक किया गया। एलामिया के मुताबिक सरकारी इदारों के हजम में कमी और शफाफियत में बेहतरी पर गुफ्तगू हुई। कारोबारी माहौल और कमोडिटी मार्केट्स के आज़ादी के इक़दामात ज़ेर गौर। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक रिफॉर्म्स के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर IMF का इजहार इत्मीनान। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। मुल्क की माशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गैर मुल्की दौरों पर काबीना अरकान को एतमाद में लेंगे। तवानाई शोबे के इस्लाहात, रेलवे और कानूनी उमूर पर गौर होगा। काबीना को पावर सेक्टर में इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। रेलवे तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुसव्वदे की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। सैलाब आए 2 माह गुजर गए, मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। मुतासरीन ताहाल इमदाद के मुंतज़िर, कोई पुरसाने हाल नहीं। मोटरवे M5 27वें रोज़ भी ट्रैफिक के लिए बंद। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। जलालपुर, पीरवाला और मुल्तान के कई इलाकों में सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक। साहिवाल के नवाही गाँव नूर मोहम्मद कोठी बंगला में महकमा अनहार की मुबैना गफलत के बायस नहर का बंद टूट गया। धान की फसलें ज़ेर-ए-आब। हालिया सैलाब से पंजाब भर में 60,000 से ज़ायद बच्चों का तालीमी सिलसिला मुनक़ता। मुतासरा इलाकों में आर्जी टेंट स्कूल्स कायम करने का फैसला। इंतजामिया की गफलत के बायस ताहाल कोई इमदादी सरगर्मी शुरू नहीं की जा सकी। सिंध के जिला नौशेरो फिरोज के कच्चे के इलाके में सैलाबी मुतासरीन कच्चे से पक्के गए। सहूलियात ना मिलने पर वापस जाने लगे। इलाके में वबाई अमराज फूट पड़े, टाइफाइड, मलेरिया शामिल। मुतासरीन को इमदाद ना मिली, ना ही अद्वियात। कई बेबसी की तस्वीर बन गए। बगैर लाइसेंस गाड़ी ड्राइवर करने वालों के लिए फौरी जुर्माना और मुकदमा दर्ज ना करने का हुक्म। पहले वार्निंग और जुर्माना किया जाए, दूसरी मरतबा बेशक सख्त कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पर गिरफ्तारी और गाड़ियां जब्त करने की डेडलाइन मुकर्रर करने के खिलाफ दरखास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि अगर आपके पास लाइसेंस है और इसकी हार्ड कॉपी मौजूद नहीं तो फोटो कॉपी दिखा दें। जब किसी को जुर्माना करेंगे तो वो रिकॉर्ड पर होगा। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाते एक्सीडेंट हो जाए तो 203 के हवाले से 302 लग जाती है। पाकिस्तान बने 70 साल गुजर गए, इन्हें यह भी नहीं पता कि लाइसेंस रखना है। आवारा कुत्तों ने बच्चों, खवातीन समेत शहरियों का जीना मुहाल बना दिया है। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की गुजारिश की गई है। हर छोटे बड़े शहर में कुत्तों की बहुतात। सूबा सिंध के इलाके नवाबशाह और गिरदोनवा में आवारा कुत्तों के स्कूल जाते बच्चों, खवातीन और दीगर शहरियों पर हमले मामूल। शहरियों ने कुत्ता मार मुहिम शुरू करने का मुतालबा भी कर दिया।